हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। हम लोग क्या जान सकते हैं हमारे पाइसीज़ के बारे में। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा। पाइसीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे रख के जाना। नो फोर्सेस। एंड क्रॉस वॉचर्स के लिए एनर्जी वाइस वर्सा हो सकता है, वो आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, सो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। ये है अगस्त सेकेंड हाफ के लिए। सो पाइसीज हमारे पास है 10 ऑफ टॉर्चेस, 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ टॉर्चेस, द फुल एनर्जी। ओह, सो द फर्स्ट थिंग आई एम हियरिंग इस टाइम पे जो आप फील करोगे दैट इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर। काम का प्रेशर या फैमिली से दिया हुआ प्रेशर, या आई एम ऑल्सो हियरिंग पीयर प्रेशर। लाइक आई डोंट नो, आपके आसपास कुछ लोग हैं एंड आप काइंड ऑफ कोशिश कर रहे हो कि ये लोग आपको पसंद करें, या फिर आप काइंड ऑफ कोशिश कर रहे हो कि आप फिट इन करो इस ग्रुप में या इस ग्रुप ऑफ लोगों में। बिकॉज आई डोंट नो, लाइक आई फील लाइक पाइसीज ये किसी टाइप का इनसिक्योरिटी हो सकता है, ये किसी टाइप का कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, ये कोई भी ट्रॉमा या कोई पास्ट में अनहील्ड एनर्जी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा महसूस हो सकता है कि यू डोंट फिट इन, या आप इन लोगों से अलग हो, या आपकी एनर्जी इन लोगों इन ये लोग जैसे नहीं है। एंड आई फील दैट इज़ ओके। लाइक इस टाइम पे अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है पाइसीज, आई थिंक इट्स ओके। इसमें कोई भी बुरा फील करने वाली बात है नहीं, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक बॉक्स में फिट इन आना पड़ेगा, आपको हमेशा कुछ लोगों के जैसा होना पड़ेगा। यू नो, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट अबाउट कॉपिंग समबडी, या किसी और का जर्नी और आपका जर्नी यहाँ पे सेम नहीं है। बट आई फील लाइक दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे पाइसीज आप कभी कभार चाहे अनचाहे कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, या किसी और के लाइफ से, किसी और के वॉट एवर, किसी और के पर्सनालिटी से, बट आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, खुद को काइंड ऑफ खुद पे बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे प्रूव करना है, या दिस और दैट और व्हाटएवर। नाउ अगर मैं आपके लव या पर्सनल लाइफ पे आऊँ पाइसीज, आई फील लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, पास्ट ट्रॉमा दैट इज़ कमिंग अप। अब जिन लोगों के पास ट्रॉमा नहीं है उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं फ़िलहाल। जिन लोगों पे कोई पास्ट ट्रॉमा का असर हो रहा है या होता है यूजुअली, दिस इज़ अ टाइम कि आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो सकते हो, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर जो भी आप मेडिटेशन या जो भी मेथड या मेडिसिन या आप जो भी लेते हो, अगर कुछ ऐसा कोई भी रेमेडी है जो आप फॉलो करते हो यूजुअली, प्लीज़ उसे डेली फॉलो कीजिए, या लाइक यू नो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ दैट मेंटल हेल्थ, आई वॉन्ट यू टू नो। अब बारी आती है सब लोगों की, जो लोग चाहे कोई पास्ट है या ना हो आप लोगों की। आई फील लाइक यहाँ पे देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर जो आपके लव सिचुएशन में आप महसूस कर पा रहे हो। देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर जब बारी आती है रिलेशनशिप्स की। आई फील लाइक देर इज़ समथिंग जो आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि ये विश फुलफिलमेंट कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, कब आएगा, कब ये वो। एंड आपको जितना आप उस चीज़ में काइंड ऑफ अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, उतना लाइक यू आर फीलिंग वेरी बर्डनड, उतना आपको लग रहा है कि आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो रहा है, आपको और भी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, नेगेटिविटी बढ़ रहा है। सो यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ सिचुएशन, बट आपको लगने लगा है कि जहाँ पे आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो वहाँ पे सोल्यूशन ढूंढ पाना लाइक इम्पॉसिबल सा चीज़ है। सो आप काइंड ऑफ थोड़ा सा होप गिव अप कर रहे हो, आप उतना ज़्यादा होपफुल अब नहीं हो जितना आप पहले हुआ करते थे इस पर्सन के बारे में या इस सिचुएशन के बारे में पाइसीज। बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट डोंट एड अप, देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक एक्सपेक्टेशंस का टूटना, सपनों का टूटना। आई एम हियरिंग लाइक
थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन सा एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे आई सी पाइसीज में भी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ही कैजुअल एक रिलेशनशिप चाहते हैं, या हु इज़ दिस क्वीन ऑफ टॉर्चेस पर्सन विद द फुल एनर्जी, लाइक ये पर्सन सीरियस या कमिटमेंट नहीं चाहते हैं आपसे. दिस इज़ समबडी जो फिजिकली अट्रैक्टेड है, दिस इज़ समबडी जो मे बी फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, दिस इज़ समबडी जो मे बी आपके साथ एक फन रिलेशनशिप, एक फ़न टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. मे बी दैट इज़ समथिंग जो आप नहीं चाहते हो इस पर्सन से, जिस वजह से इतना सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से इतने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रहे हैं. आई फील लाइक पाइसीज इस टाइम पे आप एक डिसीजन ले रहे हो टू मूव ऑन, वॉक अवे, या फिर आप काइंड ऑफ सोच रहे हो कि इस पर्सन को लेट गो कर दो, बिकॉज आपको लग रहा है इस पर्सन के अंदर काफ़ी सारे लेयर्स है, काफ़ी सारा राज है, काफ़ी कुछ है जो आपके लिए समझ पाना मुश्किल है, नामुमकिन है. एंड आप उस चीज़ को काइंड ऑफ और भी ज़्यादा टॉक्सिक बना दोगे. आप जितना अपने आप को इस चीज़ में रखोगे, जितना इस चीज़ के बारे में या इस इंसान के बारे में आप सोचोगे, उतना ज़्यादा आपका एनर्जी टॉक्सिक होता जाएगा, आपका एनर्जी नेगेटिव होता जाएगा. सो देयर इज़ अ कनेक्शन या देयर इज़ अ पर्सन जिसे आप लेट गो करने के बारे में सोच रहे हो. आप सोच रहे हो कि आप काइंड ऑफ अपने ऑप्शंस ओपन रखोगे, या आप सिंगल रहोगे, या आप और इसमें पढ़ना नहीं चाहते, आप और इस झमेले में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हो, बिकॉज देयर इज़ समथिंग लाइक आपको लगने लगा है कि यहाँ पे एक राज है, एक मिस्ट्री है, एक प्रॉब्लम है, एंड देयर इज़ अ वॉल, लाइक उस वॉल के आर पार आप कभी नहीं जा पाओगे. ओके, एंड उस वॉल के उस तरफ वो पर्सन खड़े हैं. सो आप उस पर्सन तक पहुंचना आपके लिए नामुमकिन सा होता जा रहा है. पर एक टाइम पे आपने ये सपना देखा था, या एक टाइम पे आपको लगा था कि ये मुमकिन है, आप ये कर सकते हो, या ये रिलेशनशिप में सक्सेस आ सकता है. बट जितना समय जा रहा है आपको ये नामुमकिन सा लगने लगा है, या हार्ट ब्रेकिंग सा लगने लगा है. सो आप काइंड ऑफ रिस्क नहीं उठाना चाहते हो, एंड आप बस सिंपली वॉक अवे कर रहे हो, सिंपली मूव ऑन कर रहे हो. बट पाइसीज आई फील लाइक जैसे ही आप इस कनेक्शन से बाहर आने लगोगे, उसी टाइम आई फील लाइक ये पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा कम्युनिकेशन, कोई ऐसा मुलाकात जिससे आपको लगे दैट ये पर्सन खुद इंटरेस्टेड है, या जिससे आपको लगे दैट यू नो आप वॉक अवे नहीं कर सकते, वॉक अवे करना पॉसिबल नहीं है. फॉर सम ऑफ यू आप को डिपेंडेंट हो इस पर्सन पे, एंड दैट इज़ सैड. हर कोई नहीं, बट मेजॉरिटी या मोस्ट ऑफ यू आप इस पर्सन पे को डिपेंडेंट हो. आपको हमेशा आपको लगता है दिस इज़ समथिंग और दिस इज़ अ कनेक्शन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हो सकता है, बट आपका हर एक डिसीजन इस पर्सन के एक्शन पे डिपेंड करता है फ़िलहाल. एंड जैसे ही आप ये डिसाइड करते हो टू मूव ऑन और टू कट ऑफ दिस पर्सन, और कम्प्लीटली आप अपने ऑप्शंस ओपन रखने वाले हो, उसी टाइम ये पर्सन आपको फॉलो करते हैं, या रीच आउट करते हैं, या ये पर्सन ऐसा दिखाने लगते हैं एज इफ़ कुछ हुआ ही नहीं है, मे बी आपसे सेकंड चांस मांगते रहते हैं. सो दैट इज़ समथिंग जो मुझे होते हुए इस बार दिख रहा है. बट आई फील लाइक दिस इज़ अ कनेक्शन जहाँ पे मूवमेंट आएगा फ़िलहाल इस 2 हफ्तों में. देर विल बी क्लोजनेस, देर विल बी इंटीमेसी फॉर सम ऑफ यू, लाइक फिजिकल इंटीमेसी. बट आई फील लाइक ये जो एक सेपरेशन या गैप, या ये जो आपने डिसाइड किया है टू मूव अवे, आई थिंक इन 2 हफ्तों के अंदर कुछ ऐसा कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन या चेंजेस आएगा इवेंट्स में, दैट आप मे बी अपना डिसीजन चेंज करो, या आप मे बी इस पर्सन को दूसरा मौका दे दो. इट्स अप टू यू. ठीक है, ये हर एक पाइसीज का पर्सनल डिसीजन है. इट्स अप टू यू. अगर मैं करियर की बात करूँ, फाइनेंसेस की बात करूँ, आई फील लाइक पाइसीज दिस इज़ टेलिंग मी लाइक आप काइंड ऑफ ऑन द एज हो, लाइक आप एट द सेम टाइम काफ़ी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, एट द सेम टाइम मे बी आप काफ़ी कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे पाइसीज. आई डोंट नो व्हाट, बट आपके लिए जो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. आई फील लाइक इस सिचुएशन को हैंडल करना
इतने सारे काम को एक साथ मेंटेन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। आई ऑल्सो फील लाइक पाइसेस इस टाइम पे आप कुछ अननेसेसरी रिस्क ले रहे हो। कोई रिस्क की सिचुएशन है जहाँ पे आप एंटर करने वाले हो एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू नॉट टू एंटर। कोई भी रिस्क इस टाइम पे अच्छा नहीं होगा पाइसेस, आपके करियर या फाइनेंसेस में। अगर आप सोच रहे हो दैट यू नो इट्स लाइक आपको लग रहा है कि रिस्क ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा या जो होगा समझ लेंगे, संभाल लेंगे, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी सो ईजी पाइसेस। यू नो दिस इज़ नॉट अ टाइम कि आप खतरों के साथ खेलो। दिस इज़ नॉट अ टाइम कि आप यू नो इमेच्योर डिसीजंस लो या आप अपना पावर दिखाओ या आप अपना ईगो दिखाओ, बिकॉज अगर आप ऐसा करने जाओगे सिचुएशन बिगड़ सकता है। सो बी वेरी केयरफुल ऑन how or what you are doing. आई फील लाइक इस टाइम पे टेम्पटेशंस होगा पाइसीज आपके आसपास। आपको मन कर सकता है कि ये करे वो करे, या यहाँ पे इन्वेस्ट कर दे, वहाँ पे इन्वेस्ट कर दे, या ये बहुत बड़ा रकम खर्चा करे, ये लेके आए वो लेके आए। नो, बट दिस इज़ अ टाइम यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड कैलकुलेटिव। आप जितना प्रैक्टिकल रहोगे, आप जितना कैलकुलेट करके चीज़ें करोगे, आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जो लोग रिस्क लेने जाओगे, इट विल बी रियली रियली रिस्की फॉर यू। ओके, इस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हो, बहुत कुछ आप हासिल कर रहे हो, बहुत कुछ आप करके दिखा रहे हो। दिस इज़ नॉट अ टाइम ऑफ एक्शन आई एम हियरिंग। सो जो लोग काइंड ऑफ एक्शन के बारे में सोच रहे हो, जो लोग ये सोच रहे हो कि मुझे इस टाइम पे बहुत कुछ हासिल करना है, डोंट थिंक अबाउट इट। जो नेचुरली हो रहा है या जितना आप नेचुरली कर पाओगे उतना ही करो। कोई भी चीज़ ओवरडू मत करो, कोई भी चीज़ फोर्सफुली या रिस्क उठा के या ज़बरदस्ती किसी के कहने पे या फोर्स के बेसिस पे मत किया करो, वो आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। येस, बी वेरी बैलेंस्ड, बी वेरी मैच्योर्ड इन टेकिंग डिसीजंस। ओके, आई फील लाइक यू आर इन अ पोजिशन जहाँ पे आप इस टाइम पे बहुत कम आपका खर्चा होगा। आप काइंड ऑफ ज़्यादा सेव कर पाओगे अगर आपने सही से मैनेज किया अपने फाइनेंसेस को या फाइनेंशियल डिसीजंस को। सो दिस इज़ अ टाइम कि आप बहुत सेविंग कर पाओगे, आप बहुत कम खर्चों में निकाल पाओगे इस टाइम को। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड टाइम फॉर यू गाइज पाइसीज। बट आई ऑल्सो फील लाइक दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे the overall outcome tells me कि आपको लग रहा है that there has been an ending, but the universe is telling you that there is something else that is coming for you, because ये जो lesson है वो complete हुआ नहीं है। There is more to this story. I feel like there is somebody जो new है and जो आपके life में enter कर सकते हैं as a friend, as a lover, as a partner, as a colleague, classmate, whoever, whatever. ये पर्सन एक अर्थ साइन हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, केप्रिकॉर्न, बट दिस इज समबडी जो कम्प्लीटली न्यू पर्सन है एंड ये पर्सन आपके इस स्टोरी में एक ट्विस्ट लेके आएंगे। इन लाइक जो भी ये स्टोरी, मतलब कि आपने सोचा है कि आपके लाइफ में कोई चीज़ एंड हो गया है, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, आपके करियर में हो, आपके पर्सनल लाइफ में हो, आपके फ्रेंड्स सर्कल में हो। आपको लगता है कि कोई कहानी है दैट हैज़ ऑलरेडी एंडेड, बट इस सिचुएशन में अभी भी पूरा जो साइकिल है या पूरा लेसन है, आई एम हियरिंग, वो पूरा हुआ नहीं है। देयर इज़ मोर टू दिस स्टोरी एंड एक न्यू कैरेक्टर या फिर एक न्यू पर्सन इस स्टोरी में एंटर करेंगे जो एक अर्थ साइन है एंड वहाँ से फिर शुरू होगा दी रेस्ट ऑफ द स्टोरी। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट द थिंग इज़ कि यूनिवर्स इतना तक ही आपको बताना चाहते हैं, इतना तक ही रखना चाहते हैं। कौन है ये पर्सन, क्यों है, क्या होने वाला है, यू विल हैव टू सी दिस। इट्स लाइक अ मूवी थिंग, लाइक आई एम फीलिंग, बट डोंट वरी, कुछ भी डरावना नहीं है। इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव। दिस इज़ लाइक अ साइकिल जो शुरू हुआ है एंड इट्स अ प्रोसेस जो आप लोगों को फॉलो करना है। डोंट वरी, यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ यू and that is what I can see for you, Pisces. I think that is what I have for you. So thank you so much. God bless you. Stay safe.
नए हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।